नमस्कार साथियों। ब्रजभूषण और पहलवान खिलाड़ियों के बीच में लगातार घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। हर रोज नई अपडेट्स आ रही हैं और उन अपडेट के माध्यम से खबरें चल रही हैं। कई खबरें फेक और कई खबरें सच। जाहिर तौर पर इस बात की असमंजस की स्थिति है कि आखिर इस मामले में चल क्या रहा है। इसीलिए इस मामले में आपको अपडेट करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप बड़े ध्यान से और इत्मीनान से इस पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको पता चल पाए कि आखिर क्या क्या घटनाक्रम कब घटा और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। हम आपको बताएंगे आखिर खेल मंत्री की तरफ से किस तरह का ऑफर पहलवानों को दिया गया है, गृह मंत्री के साथ क्या बातचीत हुई है, क्या नाबालिग खिलाड़ी ने अपना बयान बदल लिया है या नहीं बदला है, ब्रजभूषण के घर पर जब दिल्ली पुलिस पहुंची तो कितने लोगों से बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई, इस तरह की तमाम अपडेट आपको देंगे। मगर इस तमाम अपडेट देने से पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं और बताते हैं कि आखिर घटनाक्रम किस तरीके से आगे बढ़ा। 28 मई को जिस तरीके से महिला महापंचायत के बाद जो पहलवान थे उनको जंतर मंतर से हटाया गया और उसके बाद पहलवानों ने यह निर्णय लिया कि 30 मई को वो हरिद्वार जाकर गंगा में अपने मेडल प्रवाहित करेंगे। मगर वहां पर नरेश टिकैत पहुंचते हैं और तमाम खिलाड़ियों को रोकते हैं कि वो अपने मेडल गंगा में प्रवाहित ना करें, 5 दिन का वक्त दें। और उसके बाद लगातार जिस तरीके से महापंचायतों का सिलसिला जारी होता है, सोरम में पंचायत होती है, उसके बाद कुरुक्षेत्र में एक पंचायत होती है और ये निर्णय लिया जाता है कि राष्ट्रपति से मिला जाएगा, गृह मंत्री से मिला जाएगा और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। और यदि 9 तारीख तक सरकार नहीं मानती है तो 9 तारीख को पहलवानों को लेकर एक बार फिर से धरना शुरू किया जाएगा और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिस तरीके से किसान आंदोलन किया गया था, जाहिर तौर पर सरकार पर एक दबाव की स्थिति थी और दबाव की स्थिति के बीच में लगातार जिस दिन कुरुक्षेत्र में 2 तारीख को 2 जून को ये महापंचायत थी, उसी दिन अयोध्या की जो रैली थी ब्रजभूषण शरण की वो कैंसिल हो जाती है और पार्टी की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण, बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि वो अनाप शनाप बयान ना दें, ब्रजभूषण अनाप शनाप बयानों से बचे और पार्टी की तरफ से जो रैली है उसको कैंसिल कर दिया। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण जो है वो बैकफुट पर आते हैं और उसके बाद चीजें लगातार बढ़ती हैं। गृह मंत्री से मुलाकात खिलाड़ियों की होती है। गृह मंत्री से जो मुलाकात हुई उसकी, क्योंकि शुरुआती जो खबरें निकलकर सामने आई उसमें तमाम खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से खंडन किया और उसकी एक वजह थी, हम आपको बताते हैं, क्योंकि मीडिया ने अभी तक आपको वजह नहीं बताई है। क्योंकि गृह मंत्री के साथ जो बैठक हुई उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि ये चीज़ें, इस बैठक की चीज़ें किसी भी तरीके से मीडिया से शेयर ना की जाएं। जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की कि इस मीटिंग को एक गोपनीय रखा जाए, मगर बाद में जिस तरीके से जो चीज़ें निकल कर आई, सरकारी सूत्रों के हवाले से, सरकार के कुछ लोगों के हवाले से ये खबरें निकलकर मीडिया में आती हैं और मीडिया तमाम खिलाड़ियों से पूछता है। शुरुआती दौर में खिलाड़ियों ने कहा किस तरीके की चीज़ें नहीं हुई हैं, उनके करीबी लोगों की मीटिंग हुई है, कोचों की मीटिंग हुई है, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई। मगर बाद में खिलाड़ियों ने इस बात को कंफर्म किया, क्योंकि जब सरकार की तरफ से चीज़ें हुई और जो आपस में एक सहमति बनी थी कि इन चीज़ों को मीडिया के अंदर ना ले जाया जाए, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुई। तो जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से बात आई तो खिलाड़ियों की तरफ से भी बात आई और खिलाड़ियों ने भी ये बता दिया कि गृह मंत्री के साथ बैठक हुई थी। मगर उस बैठक में खिलाड़ियों ने साफ तौर पर ये मांग रखी कि जो ब्रजभूषण शरण है उसकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि पोक्सो के तहत उसकी गिरफ्तारी बनती है। पोक्सो के आरोपी ब्रजभूषण शरण है तो जाहिर तौर पर तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए। मगर जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से हमें खबरें मिल रही हैं कि गृह मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि पुलिस की जाँच का इंतजार करना होगा, क्योंकि पुलिस तमाम मामले पर जांच कर रही है। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से ब्रजभूषण के घर पर, गोंडा और लखनऊ का जो उनका घर था, वहां पर दिल्ली पुलिस पहुंचती है और उनके करीबी 12 लोगों से पूछताछ की जाती है। 12 लोगों से पूछताछ के अंदर पूछा गया कि आखिर क्या ब्रजभूषण शरण यहाँ पर कब आते थे, क्या उनके साथ जो लड़कियाँ यहाँ पर मिलने कोई आती थी, महिला खिलाड़ी यहाँ पर आती थी या नहीं आती थी। इस तरह की तमाम चीज़ों की दिल्ली पुलिस ने अपनी छानबीन वहाँ पर की, उन तमाम लोगों से बातचीत की। उसके बाद लगातार चीज़ें आगे बढ़ी और ये सुनने में आया कि खिलाड़ी जो हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गए हैं, उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली है, आंदोलन से पीछे हट गए हैं। मगर इस बात की सच्चाई मीडिया को नहीं पता थी, इसलिए
इस तरह की चीज़ें चली। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी नौकरी में होते हैं तो नौकरी से जितनी दिन की आप छुट्टी लेते हैं तो जाहिर तौर पर जब छुट्टी खत्म होती है तो एक बार फिर से आपको ऑफिस को इंटीमेट करना होता है, ऑफिस को बताना होता है। और खिलाड़ी यही बताने रेलवे के कार्यालय में गए थे और उस बात को मीडिया में इस तरीके से समझ लिया गया कि खिलाड़ी जो हैं वो फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने बताया कि वो जिस पद पर हैं, ओएसडी के पद पर हैं और ऐसे में उनकी कुछ जिम्मेवारियां बढ़ती हैं और जब तक उन्होंने छुट्टी ली थी तब तक की छुट्टी क्योंकि खत्म हो चुकी थी, इसलिए एक बार फिर से ऑफिस को जाकर इंटीमेट करना था, ऑफिस को बताना था। इसीलिए वो कार्यालय में गए थे, अधिकारियों से मिले, उन्होंने साइन किए, अपनी ड्यूटी की एक तरफ से हम कह सकते हैं कि उन्होंने हाजिरी उस दिन की दी और ये बताया कि ये किस तरीके से अब आंदोलन जब होगा तो वो अपने काम से किस तरीके से अवकाश लेंगे। जाहिर तौर पर मीडिया में जो खबरें चली उसके बाद बृजभूषण शरण के खिलाफ जो तमाम चीजें थी उसको लेकर खिलाड़ियों ने और इन तमाम फेक न्यूज को लेकर खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया और ये कहा कि वो आंदोलन से किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटे हैं। जो नौकरी की बात की जा रही है, यदि वक्त आया और ऐसा उनको लगा कि नौकरी उनको छोड़नी पड़ सकती है तो नौकरी को भी वो छोड़ देंगे, मगर न्याय की इस लड़ाई को वो लगातार लड़ेंगे। अपनी तरफ से खिलाड़ियों ने कहा कि वो ट्वीट करके और सामने आकर ये कहा कि इस तरह के फेक न्यूज़ से बचें। और तमाम चीज़ों के बीच में जब तमाम घटनाक्रम इस तरीके से आगे बढ़ रहा था और ये कहा जा रहा था कि क्या अब आंदोलन को लेकर क्या रणनीति रहेगी, क्या गृहमंत्री के साथ इस तरीके की भी चर्चा हुई है कि आंदोलन को वापस ले लिया जाए। इस बारे में भी खिलाड़ियों ने स्पष्ट तौर पर मीडिया में सामने आकर ये कहा कि इस तरीके की कोई भी बातचीत नहीं हुई है, वो आंदोलन को लेकर रणनीति बना रहे हैं और जब तय वक्त होगा तब तमाम लोगों को बता दिया जाएगा कि आखिर किस तरीके से रणनीति आगे चलेगी, उस रणनीति के तहत किस तरीके से आंदोलन होगा। और जो संवाद का सिलसिला शुरू हुआ है, खिलाड़ियों ने भी ये माना क्योंकि सरकार से बातचीत करनी होगी, क्योंकि सीधी तौर पर मसला जो है वो सरकार से जुड़ा हुआ है, लिहाजा सरकार से बातचीत करनी होगी। और खिलाड़ियों ने कहा कि ये संवाद का सिलसिला जारी रहना चाहिए। इस बीच खेल मंत्री के द्वारा भी एक ऑफर आया है और खेल मंत्री ने कहा है कि पहले भी खिलाड़ियों से बातचीत की गई थी, एक बार फिर से खिलाड़ियों को न्योता देते हैं कि खिलाड़ी आकर बात करें। तो जाहिर तौर पर सरकार अब ये कोशिश कर रही है कि इस मसले को संवाद के जरिए सुलझा लिया जाए। और इस तमाम घटनाक्रम के बीच में एक खबर ये भी निकल कर आई कि नाबालिग जो है, जो इस मामले में जिसके बयान पर पोक्सो एक्ट लगा था, पोक्सो की धारा बृजभूषण शरण पर लगी थी, उस नाबालिग ने अपना जो बयान है वो बदल दिया है, क्योंकि उस नाबालिग के 3 बयान मुख्य तौर पर सामने आए। जो पहला बयान था वो पुलिस के सामने दिया गया, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान दिया गया और अब ये सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं, कुछ मीडिया समूह ने इस तरह की खबरें चलाई हैं कि अब नाबालिग लड़की ने अपने बयान से पलट गई है, वो बयान को बदल दिया है। बहरहाल क्योंकि बयान जो है वो बंद लिफाफे में अदालत के पास, जांच एजेंसियों के पास है, लिहाजा इस तरीके से कि उसका मजलूम क्या है, उसमें क्या लिखा गया है, उस तरीके का हम दावा नहीं करते हैं। मगर फिलहाल क्योंकि तमाम चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और बृजभूषण शरण को क्योंकि उन पर पोक्सो का आरोप है और पोक्सो के तहत क्योंकि इस तरीके से प्रावधान उस एक्ट में है कि यदि कोई आरोपी होता है तो उसको तुरंत गिरफ्तारी उसकी की जाए, मगर बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं हुई है और खिलाड़ी ये चाहते हैं कि बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी हो। तो ये तमाम घटनाक्रम था जो हमने आपको बताया। अब देखना ये होगा कि सरकार जो संवाद का सिलसिला आगे बढ़ाती है, उस संवाद के सिलसिले में आखिर क्या निकल कर सामने आता है और पहलवान किस तरह की रणनीति बनाते हैं और क्या आंदोलन आगे बढ़ेगा या बातचीत के जरिए ये तमाम मसले सुलझ जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए द भारत खबर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, चैनल की खबरों को शेयर करें ताकि तमाम लोगों के पास इस तरह की अपडेट पहुंच पाए।